ओम नमः शिवाय। बोली पंच परमेष्ठी भगवान की जय। महानुभाव, हम समझ रहे थे सम्यक दर्शन के 8 अंग और मुख्य रूप से वात्सल्य और प्रभावना अंग। वात्सल्य क्या है? तो वात्सल्य है जो अपने साधर्मी हैं उन्हें गाय, जिस प्रकार से गाय बछड़े को वात्सल्य देती है, कैसे वात्सल्य देती है? निस्वार्थ भावना से। यदि हम किसी को वात्सल्य देते हैं, अपने बच्चों को वात्सल्य देते हैं, तो माता पिता की इच्छा रहती है कि वह हमारे लिए क्या करेगा? सेवा करेगा, धन दान आदि दे करके कमाएगा, हमारी सेवा करेगा, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन महानुभाव, हमारे आचार्यों ने जो कहा है, धर्मी शो गोवच्छ प्रीति सम, अर्थात जो धर्मी है वह गाय के समान प्रीति करे। क्योंकि मतलब कि कोई अपेक्षा के बिना प्रीति करे अपने साधर्मी से। क्यों? क्योंकि यदि हम ऐसा मानेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। मतलब रहती है, अपने माँ बाप की इच्छा रहती है कि मेरा बेटा ये करे वो करे और मेरी सेवा भी करे। लेकिन जो साधर्मी है, देखो हम कितने स्वार्थी हैं। यदि हमारा स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है तो हम धर्म को भी विपरीत बता देते हैं। मतलब ये सही है, ये गलत है, ये सब कुछ बता देते हैं। कैसा? जैसा स्वरूप है धर्म का वैसा ना बता करके उल्टा सीधा भी बता देते हैं। यदि कोई पूजन अभिषेक करने वाला है, कोई मंदिर आने वाला है, यदि हमारी व्यवस्था मंदिर में उसके माध्यम से बिगड़ती है तो हम क्या करते हैं? उससे झगड़ा कर लेते हैं। अरे भाई तो यहाँ पर नहीं, मैं करता हूँ यहाँ से पूजा। मतलब सब कुछ है, हमें कोई एक तो वात्सल्य तो छोड़ो, उससे झगड़ने के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं। तो कम से कम हमारा स्वाध्याय करने का महत्व तो यही है कि हम अणुव्रत और महाव्रतों को धारण कर सकें या नहीं कर सकें, लेकिन जो सामान्य सी भाषा है श्रावक की, हमें उसके लिए अनुग्रहित करें, उसका अनुसरण करें। स्वाध्याय क्या है? हमें स्वाध्याय से क्या लाभ? आचार्यों ने कहा है स्वाध्याय परम तपः, अर्थात स्वाध्याय ही परम तप है। लेकिन स्वाध्याय से आज के समय में लोग स्वाध्याय करते हैं, जानते हैं, आज के समय में एक से एक ज्ञानी भरे पड़े हैं, लेकिन क्या उनका कोई महत्व, कोई उपयोग नहीं करने वाला नहीं है। सब ज्ञानी है। पहले के समय में शास्त्रों का अभाव रहता था, कहते हैं भैया मुनिराजों का अभाव था, मंदिर बहुत कम थे, जाएं तो कहाँ जाएं, शास्त्र कहाँ से लाएं, कुछ भी, मतलब इतने प्रकार की समस्याएं थी। यदि हम उनका वर्णन करें तो हम अपने आप को असमर्थ ही पाते हैं। लेकिन आज आप हमारे सामने ही देख लो, कितने सारे शास्त्र रखे हैं, लेकिन उनके वाचन करने वाला तक कोई नहीं है। तो महानुभाव, हमारे लिए स्वाध्याय के माध्यम से हमें वो सीखना है कि जिससे हमारी आत्मा का कल्याण हो, हमारे आत्मोन्नति हो, हमारा विकास हो। तो धर्मीशो गोवच्छ प्रीतिसम कर निज धर्म दिपावे, इन गुणते विपरीत दोष वशु तिनको शतत पावे। अर्थात जैसे गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है, वैसे ही धर्मात्मा व्यक्ति से प्रेम करना वात्सल्य अंग है। मतलब निस्वार्थ भावना से अपने भाई बंधु हैं या कोई भी जीव है। देखो जैन धर्म इतना सूक्ष्म है, एक लाइन में तो लिख दिया कि धर्मी सो गोवच्छ प्रीतिसम, मतलब कि हिंदी में लिखा हुआ है कि धर्मात्मा व्यक्ति से प्रेम करना वात्सल्य अंग है। लेकिन ये धर्मात्मा व्यक्ति तक ही सीमित नहीं है। हम अपने, जैसे कि यहाँ पर बहुत से पशु पक्षी हैं, उनसे भी वात्सल्य कर सकते हैं, अपनी दया भाव प्रकट कर सकते हैं। तो मतलब छोटे छोटे जो जीव हैं उनके प्रति भी करुणा भाव, वात्सल्य भाव कर सकते हैं। देखते हैं हम, कोई गाय से इतना प्रेम करता है, एक तो साक्षात देखने में भी आता है, कितना प्रेम करता है, उसके सहलाता है हाथ से, उसे प्यार करता है। तो मतलब जैन धर्म इतना सूक्ष्म है कि व्यक्ति तो व्यक्ति, जानवरों के प्रति भी उसकी सद्भावना है कि जानवरों से भी ऐसा प्रेम करो, सभी जीवों से। मतलब यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष का नाम ना लेकर के समस्त जीवों से वात्सल्य, मतलब कि प्रेम करना, प्रीति रखना उससे। हाँ हाँ, सभी जीवों के प्रति। ऐसा नहीं कि व्यक्ति या साधर्मी क्या हुआ? जो जैन है केवल वही साधर्मी किसे? समान गुण वाला। तो जो जैन है केवल उसका ही नहीं, मतलब कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी जीव हो, तो हमें उसमें वात्सल्य रखना चाहिए। ये जो सम्यक ज्ञानी रहता है वह इस प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। और आगे कहते हैं
जैन धर्म की उन्नति करना प्रभावना अंग है। अब प्रभावना अंग पर बोला जाए तो पता नहीं कितना बोल सकते हैं, वैसे मैं तो अल्प ज्ञानी हूँ, लेकिन सबसे बड़ी प्रभावना कैसे करते हैं इसकी ओर ध्यान देना चाहिए, और ये भी ध्यान देना चाहिए कि कहीं हमसे अप्रभावना तो नहीं हो रही है। आजकल प्रभावना तो देखते हैं, रैली निकालते हैं, धार्मिक प्रोग्राम बहुत उत्साह से करवाते हैं, खूब अच्छी बात है, लेकिन क्या करते हैं, यदि कोई गलत काम हो रहा हो, जैसे कि छोटा सा उदाहरण ले लें कि बड़ा से बड़ा पंच कल्याण हो रहा है लेकिन पानी अनछना उपयोग हुआ, छना हुआ नहीं हुआ, तो मतलब जो श्रावक की जो धर्म है, जो क्रियाएं हैं, उनको गौण कर दिया जाता है, और केवल दिखावे के लिए हम प्रोग्राम को इतना बड़ा चढ़ाकर कहते हैं कि प्रभावना तो निश्चित रूप से होती है, लेकिन साथ में उसकी अप्रभावना से भी हमें बचना चाहिए। तो हम क्या करें, अब जैसे कि मंदिर आते हैं, अब मंदिर आए, हम घर से निकले और यदि हमने कह दिया, मतलब किसी से झगड़ा करते हुए आए, तो ये क्या हुआ, हम तो आ गए, मंदिर में थोड़ा सा कम मन लगा, नहीं लगा, जैसे ही बना पूजन अभिषेक किया, अपने वापस गए, लेकिन सामने वाले व्यक्ति ने देखा ये तो बड़ा धर्मात्मा है, डेली पूजन अभिषेक करता है और झगड़ा भी करता है, कैसा धर्मात्मा है, इससे अच्छा तो मैं ही हूँ। यदि या फिर एक बार क्या हुआ, मुनिश्री प्रमाण सागर महाराज श्री से पूछा, गए बच्चे, उनके माता पिता गए कि महाराज श्री हमारे बच्चे मंदिर नहीं जाते, हम लोग तो डेली मंदिर जाते हैं, लेकिन हमारे बच्चों में ऐसे संस्कार नहीं है, तो आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए, ऐसा कुछ उनके लिए बोल दीजिए कि वो डेली प्रतिदिन मंदिर जाएं। महाराज श्री ने कहा ठीक है, बालक को बुलाया, पूछा भाई क्या बात है, तुम्हारे माता पिता इतने धार्मिक, डेली मंदिर जाते हैं और तुम क्यों नहीं। उस बच्चे ने क्या जवाब दिया, वह बच्चा बोलता है महाराज श्री मुझे मंदिर आने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो मम्मी पापा मंदिर जाते हैं ना और घर पे वापस आते हैं तो डेली झगड़ा करते हैं, तो इससे बढ़िया मेरा मन करता है कि मैं तो इनसे श्रेष्ठ हूँ, कम से कम झगड़ा तो नहीं होता मेरी वजह से। तो ऐसा नहीं, देखो मंदिर आना जाना गलत नहीं है, बहुत से व्यक्ति इसका ये अर्थ निकाल लेते हैं कि इससे बढ़िया तो मंदिर ही नहीं जाना चाहिए, मतलब उसी की तरह कि मैं तो इनसे श्रेष्ठ हूँ, जो मंदिर जाके भी झगड़ा कर रहा है वह श्रेष्ठ है कि हम श्रेष्ठ हैं, तो नज़रों में तो यही आएगा कि वह श्रेष्ठ है। लेकिन नहीं, मंदिर जाने का एक अलग ही महत्व है, हमें इसे गौण नहीं करना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए कि इससे श्रेष्ठ मैं हूँ। हाँ, आप क्रोध में श्रेष्ठ हैं, मंदिर जाने में तो उनका जो प्रथम स्थान है वो तो है ही, हम उसकी तुलना ऐसे नहीं कर सकते कि हम शांत परिणामी हैं, हम झगड़ा नहीं करते, लेकिन मंदिर जाने मतलब जो मंदिर जाता है उससे महान है, उससे श्रेष्ठ है, नहीं, उससे श्रेष्ठ नहीं बन सकते, क्योंकि मंदिर जाना अलग बात है और कसाय करना, झगड़ा करना अलग है। हाँ, लेकिन इतना जरूर हमारा कर्तव्य बनता है कि यदि हम मंदिर आते हैं तो यही हमारे माध्यम से किसी भी क्रिया से अप्रभावना नहीं होनी चाहिए। प्रभावना, आचार्य श्री कहते हैं, देखो आचार्य श्री कहते हैं हमारे गुरुजी ने केवल इतना ही कहा था कि तुम प्रभावना करो या ना करो, लेकिन अप्रभावना कभी मत होने देना, कभी मत करना, मतलब प्रभावना, अप्रभावना ना करना ही प्रभावना है। तो हम ना जाने कितने प्रकार से आप प्रभावना करते हैं धर्म की। यदि हम किसी धर्मात्मा को टोक देते हैं कि देखो तुमने क्या किया, तुम मंदिर जाते हो, तुमने ऐसा किया, और टोकता कौन है, जो ना मंदिर जाता है ना जिसे कुछ ज्ञान है। आज ज्ञानियों की भरमार है, खूब ज्ञानी मिलेंगे एक से एक तरह के, लेकिन उनमें इस प्रकार के दोष अनेक पाए जाते हैं। क्यों, मतलब कि वो धर्म की प्रभावना, मतलब जो सम्यक दर्शन एक ऐसा है, देखो हम जान नहीं सकते सम्यक दर्शन, हम सम्यक दृष्टि हैं कि नहीं, ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, क्योंकि कर्णान योग के अनुसार जो है सम्यक दर्शन की परिभाषा 7 प्रकृतियों का 6 उपशम से जो होता है वह सम्यक दर्शन, लेकिन वो हमारे ज्ञान में, लेकिन कैसे जाने कि कितना मतलब कि है कि नहीं, तो वह जो क्रियाएं हैं उसके माध्यम से हम जान सकते हैं, या एक अनुमान तौर पे कह सकते हैं कि ये सम्यक दृष्टि है। बाह्य क्रियाओं को देख करके हम बोल सकते हैं कि ये सम्यक दृष्टि है, लेकिन यदि हम इस प्रकार के मतलब सारी की सारी बाह्य क्रियाओं को भी करेंगे, मतलब पूजन भी करेंगे, स्वाध्याय भी करेंगे,
आरती पूजन सब कुछ कर रहे हैं, जाप भी करते हैं, लेकिन हमारी जो बाह्य मंदिर से जो बाह्य क्रियाएं हैं, अंतरंग और बाह्यरंग नहीं, मंदिर से जो बाह्य क्रियाएं, मतलब कि मंदिर ये हो गया अपना मंदिर। मंदिर में कोई व्यक्ति इतना अच्छा रहता है, कहता है मंदिर में झगड़ा नहीं करूँगा चाहे कुछ हो जाए, मतलब मुझे मंदिर में झगड़ा करना पसंद नहीं है। और अधिकतर देखना प्रदूषण पर में कोई भी प्रोग्राम होता है तो मंदिर में झगड़ा, मतलब कि हर जगह कोई ना कोई ऐसा रहता है कि झगड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। हाँ, मतलब कसर नहीं छोड़ता है। तो मतलब कि चलो कम से कम मंदिर तक की सीमा तो बांधो कि मंदिर के विषय में जो भी प्रोग्राम हो रहा है, अच्छे कार्य हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो हम उसमें बाधक तत्व ना बने। हमें हमारी वजह से ये प्रोग्राम नहीं रुकना चाहिए। तो इस प्रकार की भावना भाएं। और जो मंदिर के वाह भी है, यदि हम अच्छे धर्मात्मा हैं, धर्म का पालन करते हैं, संयम का जो श्रावक का जो संयम है, एक नॉर्मली संयम है, उसका पालन करते हैं, और फिर भी मंदिर के बाहर भी यदि अन्य प्रकार की क्रियाएं करते हैं तो उससे निश्चित रूप से धर्म की अप्रभावना ही होती है। तो हमें इसके लिए क्या करना है, अप्रभावना से बचना है। देखो बहुत से लोग क्या करते हैं, अज्ञानी रहते हैं। बहुत से लोगों को ज्ञान नहीं है कि सम्यक दर्शन क्या है, इसके 8 अंग क्या है, इनका क्या स्वरूप है। चलो स्वाध्याय नहीं करते, लेकिन फिर भी एक लोगों की मैंने जो भावना देखी है कि देखो मैं जितना जानता हूँ धर्म को, व्यक्ति स्पष्ट बोलते हैं कि मैं जितना जानता हूँ, जितना समझता हूँ, दिल से करता हूँ। तो मतलब कि उसके पास बहुत कुछ है करने को, लेकिन वो जानता ही नहीं है। तो स्वाध्याय के माध्यम से इसे जानना भी है और करना भी है। और यदि धर्म मतलब अप्रभावना नहीं होनी चाहिए हमारे माध्यम से, केवल इतना ध्यान रखना, तो वही प्रभावना है। क्योंकि आचार्य श्री ने क्या कहा था, अप्रभावना ना होना ही प्रभावना है। यदि हम इसका ख्याल रखेंगे, जैसे कि हम कुछ भी करते हैं, जैसे कि पहले के समय में यदि कोई जैन व्यक्ति आलू प्याज या स्टेशन पे गया और उसने छन्ना लगा करके अपनी बोतल भर ली, तो फिर अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन आज के समय में हम जैन हैं और हमें ढूंढने पड़ जाए, भैया कोई जैन साहब हैं क्या यहाँ पर, मतलब कोई पहचान ही नहीं है। यदि हम अपने सामने वाला बैठा भी होगा जैन भी, और फिर भी उसकी कोई पहचान नहीं है कि ये जैन है, क्यों, उसको जो टिफिन निकालेगा उसके जैन वाला टिफिन रहेगा ही नहीं। और यदि उसने प्याज निकल गई, हाँ, और कोई रात को नहीं खाएगा। देखो जब भी भोजन करने बैठे कम से कम 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए। 9 बार नहीं पढ़ सकते, 1 बार पढ़ो। 1 बार नहीं पढ़ सकते, हाथ जोड़ लो, ओम नमः शिवाय करके अपना भोजन प्रारंभ करें। कितना टाइम लगेगा, 1 मिनट 30 सेकंड 2 सेकंड, ओम नमः शिवाय करके भी खाएंगे तो कम से कम अपनी जो संस्कृति है, एक कुलाचार हैं, देव पूजा, पानी छानकर पीना और रात्रि भोजन त्याग, तो इसका ही लोप हो गया है आज के समय में। तो बहुत से लोग इसका भी पालन नहीं करते। तो स्वाध्याय के माध्यम से देखो यथाशक्ति, प्रत्येक व्यक्ति कहता है कि मैं यथाशक्ति, शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, हमें ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, कोई बात नहीं, लेकिन यथासंभव यथाशक्ति हम उसका अपने धर्म का पालन हमारे लिए अवश्य करना चाहिए। और आगे कहते हैं, पिता भूपवा मातुल निप्रजो होय न तो मद ठाने, मद न रूप को मद न ज्ञान को धनमद को मल भाने। उपर्युक्त 8 अंगों अर्थात गुणों की विपरीत स्थिति अर्थात दोषों को शंका आदि की हैं। दोषों को दूर करने की निरंतर कोशिश करनी चाहिए। मतलब जो दोष हैं, शंका आदि दोष हैं, उनको दूर करना चाहिए। और जो 8 मत कहे गए हैं, तो पिता भूपवा मातुल नृप्रजो अर्थात पिता हो अथवा मामा राज्य हो। देखो पिता का मद, जैसे कि किसी के जो पिताजी हैं बड़े अफसर हैं या फिर धनवान हैं, और बेटा कैसा रहता है, अरे बहुत से ऐसे राजा हुए, वर्तमान युग पढ़ करके तो देखो, खोल करके तो देखो, इतने राजाशाही, और आज के समय में भी बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन उनके बच्चे मंदिर तक नहीं जाते। मतलब बड़े होने का फायदा क्या है। एक प्रकार से तुलना की जाए, धन को गौण करके मतलब उसकी मुख्यता न ली जाए। जैसे मैं हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, डेली पूजन अभिषेक
दर्शन तो करना ही करना है, तो दर्शन और रात्रि भोजन नहीं करना, मतलब थोड़ा सा धर्म में एक जाप करना, जो सामान्य सी क्रियाएं उसका पालन करता हूँ। और एक करोड़पति है, उसके बच्चे मंदिर ही नहीं जाते। अब धार्मिक दृष्टि से तो मैं उनसे बड़ा हूँ। मतलब कोई भी है ऐसा जो धार्मिक की क्रियाएं करता है, प्रतिदिन मंदिर जाता है, चलो सामान्य से गरीब का बच्चा मंदिर जाता है, पाठशाला जाता है, और जो अमीर है उसका बच्चा क्या करता है। महाराज सिंह ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, ये गरीबी हमारे लिए वरदान है। अब कोई सोचे गरीबी भी वरदान होती है क्या? गरीबी वरदान इसलिए है क्योंकि यदि सोचो, महाराज श्री ने कहा था यदि तुम किसी बड़े इंसान के यहाँ पैदा होते, तुम्हारा जन्म होता, तो कैसे होते तुम? अभी तुम प्रवचन सुनने नहीं बैठे होते, प्रवचनों में कहा था, तो महाराज श्री ने कहा था अभी तुम प्रवचन नहीं, मेरे पास नहीं आते तुम लोग। यदि अमीर होते तो मेरे पास नहीं आते। कहाँ? कहीं होटलों में, क्लब वगैरह में, अभी कोई नशा कर रहे होते, या फिर किसी ठेले पर नाश्ता कर रहे होते, कुछ भी बाहर का खा रहे होते। तो गरीबी भी बहुत बड़ा वरदान है। तो मतलब हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं। आज का जो ज़माना है, आज ही मतलब कि मैंने देखा कि ट्रेन में बहुत से जॉब करने वाले व्यक्ति आ जाते हैं, सुबह सुबह मतलब जॉब पे जाते हैं, और चर्चा जब तक मतलब जहाँ तक होती है एक साधारण से व्यक्ति के जीवन में, तो केवल धन और दौलत से ही होती है। मतलब उसकी शुरुआत सुबह से धन क्या करना है, पैसा कैसे कमाना है, और रात को ये पैसा गिन करके सोता है, और उसके जीवन में कुछ है ही नहीं। मतलब यदि पैसा कमाने वाले से भी हम पूछेंगे भैया तुम्हें कितना सुख है, वो बोलता है ऑफिस जाता हूँ या दुकान पे जाता हूँ, घर वापस आता हूँ, क्या किया जीवन में? कुछ भी नहीं। तो मतलब देखो, धन भली कम हो चल जाएगा, ऊपर तो लेके कोई जाता नहीं है, चल जाएगा। और मेरी तो यही भावना है कि भगवान मैं बस इतना अमीर बनूं, इतना अमीर बनूं कि कभी एक तो किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, और जहाँ पर सिर नहीं झुकाना चाहिए वहाँ सिर ना झुकाना पड़े, और कभी धार्मिक मतलब स्वधर्मेंद्र बनने की पंच कल्याणक में, या फिर कभी शांति धारा की बोली लेने का एक मन हुआ, इच्छा हुई, तो उसमें कभी पीछे नहीं हटूं। बस मुझे इससे ज़्यादा अमीर नहीं बनना है। क्यों? क्योंकि देखो, अमीर बनना हजारों लोगों को गरीब रखने के बराबर का पाप है, ऐसा महाराज श्री ने कहा था। शायद प्रमाण सागर जी या सुधा सागर जी महाराज श्री के कोटेशन आते हैं, उसमें पढ़ा था हमने। तो क्या है, तो पिता, यदि पिता किसी के जन्म से ही धनवान है तो उसका घमंड नहीं करना चाहिए। और मातुल अर्थात जो मामा पक्ष, मामा है, कोई मामा क्या करता है, मेरे मामा तो फलाने एसपी हैं, कलेक्टर हैं, तो उसका भी घमंड रहता है। और क्रमशः कुल और मद जाति का घमंड नहीं करना चाहिए, अर्थात जो पिता से लिया जाता है कुल का, क्योंकि पिता से ही कुल माना जाता है, और जो जाति है वह मामा पक्ष से ली जाती है जाति। तो इनका घमंड नहीं करना चाहिए, और अपने मदना रूप को, मदना ज्ञान को, धन बल को मदत भाने, अर्थात मदना रूप को, अर्थात हमें अपनी सुंदरता का घमंड नहीं करना चाहिए। एक साधारण सी बात कहता हूँ, मैंने अभी तक नहीं कही, मन में कई बार आया है। जैसे कि मैं अपने चेहरे से, मतलब कि जब तक मोबाइल नहीं था अपने पास, तब तक 99% लोग अपनी शक्ल से संतुष्ट थे कि मैं कैसा दिखता हूँ। बिल्कुल हकीकत बात है। आज सेल्फी लेते हैं, अरे वो अच्छी नहीं आई, मेरी शक्ल कैसी है। लेकिन जब मोबाइल नहीं था तो सभी लोग संतुष्ट थे अपनी शक्ल से, थे कि नहीं थे? अब फिर मोबाइल आया, उसके बाद मैंने स्वयं महसूस किया है, अब मैं कंपेयर करता हूँ, अब फोटो अच्छी नहीं है डिलीट कर दूँ, अरे अच्छी आती ही नहीं है, मेरी शक्ल ही अच्छी नहीं है। हाँ, नहीं, भाव आता है, ये पक्की बात है, कभी करके देख लेना। क्यों? क्योंकि हम दूसरों की फोटो देखते हैं, बड़ी सुंदर रहती है, और हमें अपनी शक्ल अच्छी नहीं लगती। मतलब कि ये है कि हमारे लिए कभी भी अपने रूप का घमंड नहीं करना चाहिए। मतलब कोई ठिकाना नहीं रहता है, कोई खूबसूरत रहता है, 2 फुंसी निकल गई, पता नहीं उसका चेहरा बिगड़ जाता है,
कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी। और देखो और भी ऐसी ऐसी बातें हैं जो रूप मतलब सुंदर होने के अनेक घाटे भी हैं, अनेक घाटे भी हैं सुंदर होने के। अभी टाइम नहीं है और आगे बढ़ते हैं। मद न ज्ञान को, अर्थात जो ज्ञान का मद है, आजकल ज्ञान का मद देखने को तो कम मिलता है। ज्ञान का मद देखने को तो मतलब मिलता ही है, लेकिन उससे ज़्यादा मेरी समझ से ज्ञानियों की कहीं कमी नहीं है। सब ज्ञानी हैं अपने आप में। किसी को ज्ञान दो, उल्टा आपको दे देगा वो, चाहे कोई विद्वान क्यों ना हो। साधारण से व्यक्ति के पास बैठ जाओ, विद्वान को ज्ञान दे देगा वो। मतलब कि या फिर मूर्खता कह लो, या फिर ज्ञान ऐसा कि बहुत है हम में, ऐसा व्यक्ति मानता है। लेकिन वास्तविकता में ज्ञान भी डुबोता है। यदि ज्ञान सच्चा नहीं है तो पतन का कारण भी बनता है ज्ञान। इसलिए जब भी ज्ञान अर्जन करें तो सम्यक रूपेण करें। मतलब शास्त्र ही पढ़ें तो ये शास्त्र कैसा है, किनके द्वारा लिखा गया है, किन आचार्यों ने लिखा है। हमारे जैन आचार्यों ने लिखा है, बिल्कुल श्रद्धा पूर्वक उसका स्वाध्याय कीजिए। ऐसा नहीं है किताब तो किताब है। यदि किताब को किताब मान के सभी को ग्रंथ मानकर हम पढ़ेंगे तो हमारा जो सम्यक दर्शन है वो तो कभी आएगा ही नहीं, और पतन का कारण भी बनेगा। इसलिए ज्ञान बहुत डुबाता भी है, और यदि सम्यक ज्ञान हुआ तो वह तारता भी है, हमारा उत्थान भी करता है। और यदि सम्यक ज्ञान नहीं है, मिथ्या है, तो पतन का कारण भी बनता है। धन बल को मद भाने, अर्थात धन का मद साधारण से सभी लोग समझते ही हैं। अच्छा पैसा है, मद है, किसी के सामने नहीं झुकना। अपने पास पैसा है, अपने को क्या करना, कुछ भी होता रहे, चाहे मंदिर में चाहे समाज में, उससे मतलब नहीं है। बल का मद, अच्छा धन बल दो प्रकार का होता है साधारणतः। एक तो धन से भी बल का लिया जाता है कि धन का बल है, पैसा वाला जो व्यक्ति है उसका शरीर कैसा भी रहे उसे क्या, उसके पास तो बहुत, कहते हैं कि भाई बहुत बलवान व्यक्ति है, और शरीर से कैसा हो, मतलब सिंगल हड्डी का भी हो फिर भी पैसा वाला है तो भाई बहुत ताकतवर है इंसान है। और एक रहता है शरीर से, तो यहाँ शरीर वाला लेना है वैसे तो। शरीर का मतलब कि एक था गामा पहलवान। जो गामा पहलवान था, इतनी ताकत था, मतलब कई उसने फाइट जो जीते हैं। और अंत समय में क्या हुआ, जब वह बीमार हुआ तो उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने चेहरे से वो मक्खी उड़ा दे, इतनी ताकत नहीं थी। किसका हम मद करें, किस शरीर का, किस ताकत का। तो इस प्रकार से इन मदों को जानना चाहिए और इनका परहेज करना चाहिए, इनका त्याग करना चाहिए। ये त्यागने योग्य हैं। हाँ आगे, तप को मदना मद ना, तप को मदना मद प्रभुता को करे न सो निज जाने। हाँ नहीं, अगला सूत्र ओ श्लोक जो दोहा। हाँ हाँ चलो ठीक है। देखो सम्यक दर्शन यदि चेक करना है हमारे लिए तो कैसे करें। एक तो साधारण से जब प्रथमा नियोग के अनुसार देखते हैं तो सम्यक दर्शन की परिभाषा बनती है सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना। अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, चारित्र मतलब हमारा संयम नहीं है, चारित्र हमारे पास नहीं उतना, तो हम प्रथमा नियोग के अनुसार ही चलें तो हम कहाँ तक पहुँचेंगे, कितना श्रद्धान करते हैं। तत्वार्थ सूची में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, मतलब जब उस ग्वाले ने उस व्यक्ति ने लिखा था तो सम्यक शब्द उसके साथ नहीं जुड़ा हुआ था।
जो कि उमा स्वामी महाराज जब आहार करके निकले तो उन्होंने देखा कि ये किसने लिखा है, लिखा तो सही है लेकिन इसने बड़ी गलती की है कि सम्यक शब्द और जोड़ देता तो ये बिल्कुल सम्यक रूपेण हो जाता। मतलब कि जो दर्शन है, मतलब सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सच्चे हम करते ही हैं। अब बहुत से लोग बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, जानबूझ के नहीं छोड़ा था ये तो, नहीं नहीं जानबूझ के कैसे, चलो ठीक है। तो क्या है कि यदि हमने ये वाक्य बोला कि सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना, मतलब कि प्रतिदिन देव दर्शन करना, जो श्रावकाचार कहा गया है श्रावक के लिए, हमारे लिए, उसका पालन करना, लेकिन फिर भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना और ये जो कुगुरु कुदेवादी आए हैं उनका त्याग करना। हम चाहें कि इनका त्याग ना करें कुगुरु आदि का, और सच्चे देव को तो मानते ही हैं, प्रतिदिन पूजन अभिषेक करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन फिर भी तो हम अपने आप को क्या सम्यक दृष्टि कह दें? और आगे तो कहीं कहीं पर लिखा ही नहीं रहता। मतलब वर्तमान युग के अनुसार जो परिभाषा मिलती है केवल इतनी ही, सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। लेकिन सम्यक दर्शन उतने को ही माने, हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसके लिए जो देखो अंग 25 जो दोष कहेंगे उसका भी त्याग करना, जो कुगुरु आदि हैं उनका भी त्याग करना। हम पता नहीं, अब मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व कितने प्रकार का होता है? अनेक प्रकार का होता है। किसी न किसी रूप में कोई हम मिथ्या क्रिया करते ही रहते हैं, और इन मिथ्या क्रियाओं के माध्यम से हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है। तो हमें क्या करना चाहिए? जो मिथ्या है उसको त्यागते जाओ, जो सम्यक है उसको अपनाते जाओ। क्यों नहीं होगा सम्यक दर्शन? आज नहीं कल होगा। लेकिन जब मैं चारित्र्य चक्रवर्ती का स्वाध्याय कर रहा था, आचार्य श्री शांति सागर महाराज श्री का जो चारित्रिक वर्णन किया गया है उसमें, तो उन्होंने लिखा है लेखक ने कि जो सम्यक दर्शन है, आचार्य श्री ने बताया कि जो सम्यक दर्शन है वह पुरुषार्थ से नहीं मिलता, देव से मिलता है, मतलब भाग्य से भी मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि भाग्य से ही मिलता है, पुरुषार्थ से भी मिलता है। और भी रेफरेंस दिए गए थे वहाँ पर, और कहा गया था कि ये भावना, मतलब पूर्व हमने अच्छे अच्छे क्रियाएं, मतलब जिन धर्म में प्रीति की होगी, भावनाएं की होंगी, पुरुषार्थ किया होगा, मतलब एक भव का पुण्य नहीं है कि हमारे लिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। कई भवों का पुण्य है कि हमारे लिए सम्यक दर्शन मिल गया। और दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। देखो, अर्थात जिन दर्शन करने से, जिनेंद्र के दर्शन करने से पापों को नाश होता है, स्वर्ग और निश्चित रूप से पुण्य का कारण है, और स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक और लाइन आती है, संसार वार ध्रियम चुलुक प्रमाणम, अर्थात जिन्होंने सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली है उसका जो संसार काल रह गया, कितना रह जाता है? चुल्लू भर पानी के समान रह जाता है। कितनी, मतलब कि सम्यक दर्शन की इतनी महिमा है कि वो बताओ, संसार अनंत, जैसे कि आकाश एक प्रकार से आकाश अनंत है, हमारा संसार इतना बड़ा था। सोचो, मतलब हमने कई भाव, अनंत भाव बिता दिए इस त्रिलोक में, फिर भी हमारा उद्धार ना हो रहा था ना होने वाला था। लेकिन जैसे ही सम्यक दर्शन की हमने प्राप्ति कर ली, वैसे ही हमें वही संसार, मतलब समुद्र पूरा का पूरा दिख रहा था, और ऐसे ही हमारा जो संसार की अवधि है वह चुल्लू भर रह जाती है। सम्यक दर्शन की ऐसी महिमा है। लेकिन ये भी ऐसे नहीं मिलता है। मतलब हम सोचें कि चलो ऐसा ऐसा करते हैं, इसके लिए साधना करनी पड़ती है,
लेकिन बहुत से व्यक्ति क्या करते हैं, क्रियाओं में ही अटक जाते हैं। तो क्रियाओं में, क्रिया तो सम्यक रूपेण करनी ही है, लेकिन कभी अटके नहीं क्रियाओं में, वाद विवाद में ना पड़े, क्योंकि क्रियाओं को क्रियाओं की तरह मानो, क्रियाओं को धर्म ना मानो। मतलब क्रियाएं जो जैसे कि द्रव्य कोई ऐसे चढ़ाता है कोई वैसे चढ़ाता है, इसमें धर्म नहीं है। धर्म तो भावनाओं में है, जिस प्रकार की हमारी भावनाएं होंगी उस प्रकार का हमें पुण्य लाभ होगा। तो समय हो गया है आप सभी का, और सूजे लोकालोक शोवाणी मस्तक नमो सदादित हूणोक। हे जिनवाणी भारती तोय जपूंद निरैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजु अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नौवर्ण मुकार मंत्र। भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, संत सुमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।